नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में एक अच्छा शार्प यू टर्न देखने के लिए मिल रहा है और ये यू टर्न सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं देखने के लिए मिल रहा है, ये अमेरिकन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिला, दुनिया भर के बाजारों में देखने के लिए मिला। और ये बाजार का यू टर्न जो मिला है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी नीतियों का यू टर्न का एक इंडिकेटर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 90 दिन टैरिफ को डेफर किया, उसके बाद मार्केट ने पहला यू टर्न लिया। उसके बाद जब उन्होंने फ्राइडे सैटरडेज में ये बोला कि हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी जो टैरिफ है उसको डेफर कर रहे हैं, चीन से हमारी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, जबकि वो पहले बोल रहे थे, जब चीन पर उन्होंने 145% तक टैरिफ लगा दिया था कि अब चीन से हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में इतना तेज चेंज क्यों आ रहा है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में एक सेल ऑफ आया, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप डर गए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चाइना से डर गए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इक्विटी मार्केट के सेल ऑफ से डर गए। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारा क्यों, और ये यू टर्न कितना स्थिर है, या फिर वो दोबारा से रिवर्स गियर में जाएंगे? कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पेज 360 के को फाउंडर श्री अमित गोयल सर जुड़ चुके हैं। अमित सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने उनका एरा 1 भी देखा है और आपने अमेरिकी प्रेसिडेंट को बहुत बार देखा है। बहुत तरह के लोग आए उस पद पर, उन्होंने अपनी अलग अलग रणनीतियां बनाई। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल माने जाते हैं। क्या लग रहा है सर, ये जो 3 कारण हैं, इक्विटी मार्केट के सेल ऑफ से डरे हैं, या उनका मन किया, कुछ उनके एडवाइजर्स ने बोला कि नहीं अब नीतियां अपनी कुछ चेंज कर लेते हैं, या बॉन्ड मार्केट के सेल ऑफ से डरे, या इकोनॉमिक डाउनटर्न की डर से डरे, क्या हुआ सर? आई थिंक पहले तो खैर विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अलग अलग कारण थे जिनके की वजह से जो है उन्होंने बैक ट्रैक किया। और पहले हम ये इस बात पे आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में एक किस्म का जो है वो जैसे ड्यूअल होता है वैसा चल रहा था। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर 50% किया, टोटल टैरिफ 54%, और उसके जवाब में शी जिनपिंग ने उनके ऊपर जो है वो 30% कर दिया। उससे जो है डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्यूरिएट हो गए और उन्होंने सीधे 50 को जो है वो 100 कर दिया। और फिर शी जिनपिंग ने भी 50% बढ़ा दिया, और इस तरीके से जो है टू एंड फ्रो चलते रहा। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने मिस कैलकुलेशन किया। वो ये भूल गए कि चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर यूएस। ऑफ कोर्स नाउ मेक्सिको इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड नॉट चाइना, मगर चाइना इज वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर यूएस, वन। सेकंड, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे कि 80% या 90% जो प्रोडक्ट है वो चाइना से आ रहा है। तो देर इज नो वे कि वो वर्ल्ड की किसी भी दूसरे पार्ट से एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर वो पार्ट जो या जो वो प्रोडक्ट है वो यूएस आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स, आईफोन्स की एक बहुत बड़ी जो कैपेसिटी है वो चाइना में है। इंडिया ऑफ कोर्स धीरे धीरे इंडिया की कैपेसिटी बढ़ रही है, मगर वो कैपेसिटी को बढ़ाने में टाइम लगेगा। तो सडनली जो है वो व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज एडवाइज्ड बाय पीपल इन हिज कैबिनेट कि जो आपने ये 150% कर दिया है, तो एक आईफोन की कॉस्ट, जिस आईफोन की कॉस्ट $1000 की है यूएस में, वो आईफोन की कॉस्ट जो है वो मोर देन $2000 हो जाएगी। पूरी की पूरी आईफोन की मार्केट ही कोलैप्स कर जाएगी। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि देखिए, जब आप तैश में होते हैं तो कई बार कोई आप ऐसी चीज बोल देते हैं या कर देते हैं जो कि जिसको आपने थिंक थ्रू ना किया हो, और वही यहां पे हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तैश में आकर जो है शी जिनपिंग के साथ ड्यूएल किया और वो दोनों बढ़ाते चले गए। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए कि अगर चाइना की हर एक वस्तु पे जो यूएस में आ रही है, अगर उस पे ये टैरिफ लग गए, तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी और यूएस बहुत ही गहरे रिसेशन में चला जाएगा। बिकॉज आईफोन इज अ वेरी बिग मार्केट।
पूरे के पूरे जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं उसका एक ऑलमोस्ट जो है वो 15-16% तो शायद अकेला आईफोन ही होगा। इतनी बड़ी क्वांटिटी में आईफोन्स आते हैं। अगर वो पूरी की पूरी मार्केट अगर यूएस में बैठ गई तो यूएस बहुत बड़े गड्ढे में चला जाएगा। तो ये आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने तैश में आके डिसीजन लिया, ना कि एक सोची समझी नीति के तहत लिया। तो जब वो उन्होंने ये टैरिफ बढ़ा दिए आनन फानन में बिना सोचे समझे, और बाद में उनको आके जो है लोगों ने बताया कि भाई ये तो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण था। मगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स में जो रिएक्शंस थे, डॉलर इंडेक्स जो है वो 3-4% वो ऐसे गिर गया जैसे कि डॉलर का तो कोई वजूद ही ना हो। बिल्कुल। यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं महज कुछ ही दिनों के अंदर अंदर प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड 6-7% लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिर गए। और उनकी जो है वहां पे इतनी इलिक्विडिटी आ गई, वहां पे इतना बड़ा पैनिक आ गया कि वो मार्केट पूरी कोलैप्स होने को आ गई। और तीसरी तरफ इक्विटी मार्केट को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू इक्विटी मार्केट्स में फ्रॉम दी फेब्रुअरी हाई जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। और वो पर्टिकुलरली उन दिनों में, सिर्फ उन 2-3 दिनों में जो है, आप मान के चलिए 10 में से ऑलमोस्ट 6-6.5 ट्रिलियन तो महज 2-3 दिनों में हो गई। दीज वर सम ऑफ द शार्पेस्ट फॉल्स इन दी हिस्ट्री ऑफ यूएस। और ये पूरा एक जो पैनिक का माहौल बना, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेकअप कॉल थी। और प्लस जो उनके एडवाइजर्स ने उनको आके बताया कि यूएस बहुत बड़े रिसेशन में चला जाएगा अगर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें जो हैं वो 50-60-100-150% बढ़ जाएंगी। सो आई थिंक ये सारे कारण थे जिसके वजह से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से जो है रिट्रैक्ट किया है। मगर लेट्स बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने केवल फिलहाल ये बोला है कि मैंने एक बकेट से निकाल दिया है इन प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और ये सेमीकंडक्टर्स और ये सारी चीजों को मैंने इस बकेट से निकाल दिया है, और मैं ये दूसरी बकेट में लेके जाऊंगा जहां पे कि टैरिफ कम रहेंगे। मगर तो भी वो टैरिफ 10% की बात नहीं हो रही है, क्योंकि 20% तो अक्रॉस द बोर्ड चाइना पे टैरिफ बढ़ ही गए हैं। तो यानी कि कम से कम बिल्कुल। नई जो कैटेगरी बनेगी, कम से कम इसमें जो है वो 35-40% से तो कम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। सर, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है, हमने इक्विटी मार्केट, तो हम एक्चुअली क्या होते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली अपने स्टॉक मार्केट को देखते हैं, उसकी वजह ढूंढते हैं, और उसकी वजह पता लगता है कि रात को डाउ जोन्स गिरा था, नैस्डैक गिरा था, इसलिए हमने देखा कि दुनिया भर के मार्केट्स गिर गए और हमारा भी सेल ऑफ आ गया। लेकिन बॉन्ड मार्केट को अक्सर हमने नहीं देखा, और हम एक्चुअल में देखते भी नहीं है अमेरिका का बॉन्ड मार्केट। और जैसा आपने बताया कि उनकी जो बॉन्ड यील्ड में अचानक से शार्पेस्ट इंक्रीज आया 2001 के बाद, आई बिलीव मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि 2001 के बाद एक वीक में 60 बेसिस पॉइंट का जो मूव आया, वो 2001 के बाद पहली बार वीकली इतना तेज मूव था। दूसरा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर जो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट है वो जो 36 ट्रिलियन डॉलर का है, उसका 1/4 या 1/3 पार्ट जो है वो फॉरेनर्स ऑन करते हैं, फॉरेन कंट्रीज ऑन करते हैं, जिसमें चाइना करीब $750 बिलियन ऑन करता है, और जापान जो है वो करीब 1 ट्रिलियन के बॉन्ड होल्ड करता है। अब अगर आप सारे लोगों से बिगाड़ोगे, सारे कंट्रीज से बिगाड़ोगे, तो कहीं उनको अपनी इकोनॉमी संभालनी है, तो फाइनली वो क्या करेंगे, वो भी यूएस से टेंशन में आके उनके बॉन्ड सेल ऑफ कर सकते हैं। क्या ये खतरा, ये डर डोनाल्ड ट्रंप के बैक ऑफ द माइंड था, या कुछ इस तरह की बातें हैं कि इस डर से भी डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा अपना जो इंस्टांस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया चाइना की तरफ, जापान की तरफ? देखिए, कहीं ना कहीं उनको एडवाइस जरूर ये मिली होगी कि भाई आप पूरे वर्ल्ड से ही अगर आप डीकपल हो जाएंगे तो जो 30% ऑफ दी ट्रेजरीज, ऑलमोस्ट देखिए 30 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेजरीज जो हैं वो आउटसाइड दी यूएस गवर्नमेंट हैं, जो कि यूएस गवर्नमेंट खुद होल्ड नहीं करता। वो अराउंड 30-31 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रेजरीज हैं, और उसका 30% तो 9-10 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो फॉरेनर्स होल्ड करते हैं।
एंड मोस्टली वो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स होल्ड करते हैं उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड से डीकपल हो जाएंगे तो वो वर्ल्ड को जो है वो कहीं ना कहीं वो ट्रेशरी बॉन्ड्स में सेलिंग आएगी, और जो आपके जो आगे आने वाले इशुएंसेस हैं वहां पे पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। पुराने वालों में सेलिंग आए या कितनी आए वो एक फिर भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें उनको जो हैं वो बताई गई। हालांकि मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहूंगा विवेक, की जो 9-10 ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रेजरी होल्डिंग्स हैं आउटसाइड यूएस, उसमें से जो चाइना की एक्चुअल होल्डिंग्स जो ऑफिशियली हैं वो कोई 700-800 बिलियन डॉलर ही हैं। मगर हाँ, जो उनकी अनऑफिशियल, जो उनकी दूसरी कंट्रीज के जुरिस्डिक्शंस के थ्रू जो होल्डिंग्स हैं वो शायद अगर आप सबको मिला लेंगे तो तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 2.5 ट्रिलियन के करीब है। ओ। तो ही एक कंसिडरेशन रहा होगा, मगर मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बड़ा कंसिडरेशन जो है वो ये था कि जो पैनिक आया था फिक्स्ड इनकम मार्केट में, वो बेसिकली इस फियर में आया था कि चाइना शायद अपनी सारी ट्रेजरीज बेच देगा, जबकि एक्चुअली जहां तक मुझे मालूम पड़ा है चाइना ने ट्रेजरीज नहीं बेची हैं, और अगर बेची भी हैं तो चाइना इन एनी केस पिछले 10 साल से अपनी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर ही रहा है। तो वो ग्रेजुअली कम करने वाला है, और वो ऐसा नहीं मुझे लगता था कभी भी कि वो इस डिस्प्यूट के चलते वो सारी की सारी ट्रेजरी सेल कर देगा, बिकॉज इवेंचुअली चाइना को भी मालूम है और यूएस को भी मालूम है कि कोई ना कोई मिडवे सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जरूर है कि ठीक है 150% का टैरिफ इज अनसस्टेनेबल, मगर ये 10 या 15% भी नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बीच में 35, 40, 50, 60 कोई सोल्यूशन निकलेगा, और एंड द कंट्रीज विल स्टिल हैव टू वर्क टुगेदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना से बिना कुछ भी इंपोर्ट किए यूएस की इकोनॉमी चल जाएगी, या बिना यूएस के जो है वो चाइना की इकोनॉमी बिना रिसेशन के चल जाएगी। तो बोथ ऑफ देम नीड ईच अदर। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे कंसिडरेशंस थे डोनाल्ड ट्रंप के रिवर्सल में, डिसीशन के पार्टली रिवर्सल में। मगर यस, आई थिंक कहीं ना कहीं फॉरेनर्स के पास जो होल्डिंग्स हैं, और प्लस कंटिन्यूड फॉरेनर्स को माल खरीदते रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी जो है यूएस ट्रेजरी की जो 1 साल की जो नेट इशुएंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब की नेट इशुएंस है। तो अगर नेट इशुएंस 2 ट्रिलियन है और उसमें से फॉरेनर्स जो हैं वो 30% जो है, तो वो 600 बिलियन डॉलर का तो हर साल का अमाउंट है ये। सो बहुत सारे कंसिडरेशंस थे जिसके वजह से ये हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में द डस्ट विल सेटल डाउन, एंड आई थिंक द पिक्चर विल बी मच मोर क्लियर कि फाइनली क्या टैरिफ्स रहने वाले हैं। और ये जो बकेट इन्होंने कार्व आउट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, और कई एसेंशियल चीज़ें हैं, इसमें फाइनली क्या टैरिफ लगता है ये आपको आने वाले मेरा ख्याल है कि 1-2 हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो 1-2 हफ्ते में जो पिक्चर है वो और क्लियर होती हुई दिखाई देगी। और हालांकि एक हफ्ते में ही अगर हम वेडनेसडे से देखें और अभी तक जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टैरिफ का रिवर्सल लिया, 90 डेज़ के लिए डेफर किया, उसके बाद उन्होंने फिर वीकेंड्स में चाइनीज़ गुड्स पर कुछ हद तक टैरिफ में ढील दी, तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस तो दिखा रहा है। उनके जो मूव्स थे, वो जो टफ वाले मूव थे, वो रिवर्स होते हुए तो दिख रहे हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात अमित सर की, जिस तरह से हमने देखा नैस्डैक जो कि बेयर रन में चला गया था, अपने जो उसका टॉप था 20,204 का था, और हाल में वो 15,000 के लेवल्स पर भी आ गया था। तो हम बोलते हैं कि जो इंडेक्स अपने अपने हाई से 20% टूट जाता है तो वो बेयर रन में एंटर कर जाता है, और नैस्डैक कर भी गया था, वहाँ का रसेल 500 भी बेयर रन में एंटर कर गया था। उसके बाद अर्निंग डाउनग्रेड्स भी आने शुरू हो गए हैं। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो सिटी ने S&P 500 के जो टारगेट हैं वो 6500 से घटाकर 5800 कर दिए। EPS एस्टिमेट्स जो थे वो 270 से घटाकर $255 कर दिया। मॉर्गन स्टैनले ने भी EPS एस्टिमेट घटाए हैं, $271 से $257 कर दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के चलते अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हालांकि 90 दिन की जो टैरिफ में ढील मिली है उससे अब शॉर्ट टर्म में रिसेशन की जो प्रॉब्लम थी वो अमेरिका में शायद ना दिखे।
सर इक्विटी मार्केट तो बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो जनरली देखते हैं, काफ़ी क्लोजली देखते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के लिए तो माना जाता है कि उनकी तो पूरी टीम ही शायद इस इक्विटी मार्केट से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड मानी जाती है। क्या लगता है ये अर्निंग डाउनग्रेड्स भी उनको डरा रहे होंगे, और उन आगे आने वाले दिनों में भी हमें शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सॉफ्ट बातें ही देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हमने देखा कि ईरान से भी वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डील को लेकर, चीन से भी बात कर रहे हैं, दुनिया भर को टैरिफ में ढील दे दिया। तो हमें लगता है कि आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट प्लस ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगी, और आने वाला दिन जो होंगे वो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे होंगे? एब्सोल्युटली विवेक, मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टफेस्ट जो स्टांस था, वो शायद हम पिछले हफ्ते ट्यूसडे तक हम देख चुके हैं विवेक। और उसके बाद जो है हमने देखा उन्होंने कैसे कैसे जो है उन्होंने चीज़ों पे जो है वो बैक ट्रैक किया है। पहले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई 90 दिन का समय दिया जाता है नेगोशिएशंस करने के लिए। फिर उन्होंने जो है वो कार्व आउट किया इलेक्ट्रॉनिक्स को और बहुत बड़े इंपोर्ट को। जो जो चीज़ें उन्होंने कार्व आउट की हैं, आप मान के चलिए कि पूरे के पूरे चाइना से जो वो इंपोर्ट करते हैं उसका ऑलमोस्ट मोर देन 25% तो जो है वो उन्होंने कार्व आउट ही कर दिया। तो वहां देखा, फिर कल रात को ही जो है वहां से एक और वक्तव्य आया है कि ऑटो पार्ट्स में भी जो है वो 25% की जो ड्यूटी उन्होंने लगाई थी, उसको भी जो है वो थोड़ा सा रिकंसिडर कर रहे हैं, उसको भी वहां पे भी फेरबदल किया जाएगा। बिकॉज ही गॉट द फीडबैक कि भाई गाड़ियों के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। एंड जो जो ऑटोमोबाइल मार्केट है यूएस में, दैट्स इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि यूएस का जो रन रेट है वो 17 मिलियन ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो वहाँ पे बिकती हैं एक साल में। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है उनकी जीडीपी का। तो वहां पर जो है वो इतना जो है वो सब चीजों को लाइटली नहीं ले पाएंगे। सो आई थिंक टफेस्ट स्टांस जो है शायद हम मंगलवार, पिछला हफ्ता ट्यूसडे जो था, विच वाज आई थिंक अराउंड 9th, या इट वाज 9th ऑफ अप्रैल, ट्यूसडे को शायद हम उनका और वॉज इट 8th, आई थिंक 8th था एट्थ शायद। का था सर, एट्थ। 8th ऑफ अप्रैल को हम उनका टफेस्ट स्टांस देख चुके हैं। 9th ऑफ अप्रैल को उन्होंने जो है उससे पार्शली जो है उन्होंने रिट्रैक्ट किया। फिर उन्होंने जो है वो वीकेंड में किया, और फिर उन्होंने जो है कल रात को, जो कि मंडे था, तब भी उन्होंने किया। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो है आगे भी स्टांस में सॉफ्टनिंग मिलेगी, चाहे वो ईरान के प्रति है, और चाहे वो चाइना के प्रति है, और चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रति है। सो आई थिंक उनकी देखिए जो कोर फिलॉसफी है वो रहेगी। वो चाहते हैं कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। वो चाहते हैं कि जो चीज़ों के लिए यूएस चाइना पे, वियतनाम पे और बाकी बहुत सारी तमाम कंट्रीज पे डिपेंडेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स, वो धीरे धीरे करके यूएस में बने। बट आई थिंक ये शायद उनको अब एडवाइस मिल गई है, और ये शायद धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ओवरनाइट आप नहीं कर सकते। आप ओवरनाइट जो है अगर इंपोर्ट्स बंद कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। तो ये जो है उनको बात समझ में आ गई है। तो मैं समझता हूं कि अब आप धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप जो है, यू विल सी द रैशनल साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। आपने अभी जो है इरैशनल और जो है एक तरीके से वेरी volatile side of Donald Trump, and somebody who is taking a decision without even thinking through the consequences। आपने वो वाली साइड 9 अप्रैल तक देख ली है, और मैं ये आशा करता हूं, और ऐसा मुझे दिख भी रहा है कि अब धीरे धीरे करके आप जो है मोर रैशनल साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप and his some of his advisors will play a dominant role there. And I think you will now see more rationalism and more logical moves from the White House and the entire US government। डन सर। तो हम मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पैसिमिस्टिक या मार्केट डराने वाली अप्रोच थी, उसका भी बॉटम लग गया है, ये हम मान सकते हैं, राइट सर? अब हम Absolutely, विवेक। तो हम ये भी मान लें कि सर मार्केट का भी बॉटम बन गया, राइट?
आई थिंक सो विवेक, आई थिंक चाहे वो यूएस मार्केट्स हैं हाँ। और चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हैं और चाहे वो इंडियन मार्केट्स हैं, मुझे लगता है कि जो हमने अप्रैल के जो लोज देखे हैं, निफ्टी आई थिंक 21,800 के नीचे, हमने एसएनपी जो है 4800 के भी नीचे देखा, 4700 समथिंग, हमने बिल्कुल। नैस्डैक जो है हमने अप्रैल में बिल्कुल। 16,400 का भी लेवल देख लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई थिंक ये बॉटम्स जो हैं ये काफी टाइम तक होल्ड करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि ये हम इसके ऊपर बिल्डअप कितना करते हैं, बट आई थिंक द बॉटम्स आर इन प्लेस फॉर एटलीस्ट अ गुड पीरियड ऑफ टाइम विवेक। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मिलके वैसे तो डिस्कशन हमेशा मन करता है कि थोड़ा बड़ा किया जाए, लेकिन टाइम लिमिट होती है, और मैं इस टॉपिक पर बीच बीच में आपसे और इंटरेक्ट करता रहूँगा जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम टुडे सर। इट विल बी माई प्लेजर एंड प्रिविलेज विवेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।